ये वीडियो श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप का है, जिसमें उन्होंने भक्तों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यहाँ आपके लिए इस सत्संग के प्रमुख अंशों को एक नए और सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है। 1. भूत प्रेत और मानसिक डर का समाधान। एक भक्त ने अपनी मां के ऊपर भूत प्रेत के साए की समस्या रखी और उनसे बचने के लिए शैतानों का राजा बनने की इच्छा जताई। महाराज जी ने इस पर बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक उत्तर दिया। डरने की कोई बात नहीं, भूत केवल वायु, अग्नि और आकाश तत्वों का मिश्रण होते हैं। वे आपको तब तक स्पर्श या परेशान नहीं कर सकते जब तक आपका कोई अपना बुरा कर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे। नाम जप की शक्ति। महाराज जी ने बताया कि भगवान के नाम राधा राधा या राम नाम में इतनी शक्ति है कि इससे भूत प्रेत स्वयं मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी को ऐसी समस्या है तो नाम जप करके जल के छींटे मारें, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। शैतान नहीं, भगवान के दास बने। शैतानों का राजा बनने की इच्छा छोड़कर भगवान का भक्त बनने की कोशिश करें। हनुमान चालीसा की पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसी शक्ति का प्रतीक है। 2. वैराग्य और प्रेम का संबंध। भक्त ने पूछा कि क्या प्रेम के लिए वैराग्य जरूरी है? त्याग ही प्रेम की नींव है। जब तक हम संसार के विषयों भोगों में फंसे हैं, तब तक ईश्वर से सच्चा प्रेम संभव नहीं है। दृष्टिकोण बदलें। परिवार या संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति और वस्तु में भगवान के दर्शन करना ही असली वैराग्य है। जब आप अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता की सेवा भगवत भाव, उन्हें भगवान का रूप मानकर से करते हैं, तो वही मोह अनुराग प्रेम में बदल जाता है। वैराग्य की कैंची। जैसे बांस के आते ही छोटे पक्षी भाग जाते हैं, वैसे ही जब हृदय में प्रेम जागता है तो काम क्रोध जैसे विकार अपने आप भाग जाते हैं। 3. भजन में मन न लगना और अपराध। जब भजन कम होने लगे या भाव न बने तो समझें कि कोई अपराध हुआ है। वैष्णव अपराध। सबसे बड़ा अपराध किसी संत या भक्त की निंदा करना, उनके दोष देखना या सुनना है। इससे भजन की शक्ति रुक जाती है। समाधान। यदि ऐसा हुआ है तो एकांत में बैठकर भगवान से क्षमा मांगें और सभी संतों को मानसिक प्रणाम करें। हृदय की सफाई होते ही भजन फिर से शुरू हो जाएगा। 4. अधर्म की सफलता और धर्म का संघर्ष। अक्सर देखा जाता है कि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग सुखी और सम्मानित दिखते हैं, जबकि धार्मिक व्यक्ति दुखी। अंतिम इच्छा की पूर्ति। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे मृत्युदंड पाने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, वैसे ही अधर्मियों के पिछले कुछ पुण्य उन्हें अभी सुख दे रहे हैं, लेकिन जब ये पुण्य खत्म होंगे तो उनका विनाश निश्चित है। जैसे रावण या कंस। हैलोजन बनाम दीपक। अधर्मी व्यक्ति हैलोजन लाइट की तरह तेज चमकता है और अचानक फ्यूज हो जाता है, जबकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति दीपक की तरह निरंतर जलता है। आंतरिक स्थिति। बाहर से मुस्कुराने वाले अधर्मी अंदर से अशांति और भय की आग में जलते रहते हैं, इसलिए कभी भी उनकी बाहरी चमक देखकर अपना मार्ग न बदलें। 5. गृहस्थ जीवन और कुंडलिनी जागरण। महाराज जी ने स्पष्ट किया कि गृहस्थ जीवन में कठिन यौगिक क्रियाओं जैसे कुंडलिनी जागरण के पीछे न भागें। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य और कठिन आसनों की आवश्यकता होती है, जो गृहस्थ में कठिन है। इसकी जगह निरंतर नाम जप करें। नाम जप से अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। 6. निंदा करने वालों के प्रति व्यवहार। यदि कोई धर्म या संतों की निंदा करे तो क्या करें? वहां से तुरंत हट जाएं या कानों में उंगली डाल लें। उनसे बहस करने से आपका समय और ऊर्जा नष्ट होगी। निंदा करने वाले लोग माया के पागल हैं, उनकी बातों पर ध्यान न देना ही बुद्धिमानी है। निष्कर्ष। महाराज जी का संदेश सरल है। निर्भय रहें, निरंतर नाम जप करें, हर जीव में ईश्वर को देखें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। संसार की चिंता छोड़कर चिंतामणि श्री राधा जी पर भरोसा रखें, वे सब संभाल लेंगी।